अस्सलामुअलैकुम एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं रानी अंदलीब। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइन पर। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले और अफगानियों का हमलों में मुलव्वस होना तशवीशनाक है। बहादुर पाक अफवाज ने हमलों का भरपूर जवाब दिया। मुझ समेत पूरी कौम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर-ए-आज़म की आला सतह के इजलास से गुफ्तगू गैर कानूनी तौर पर मुकीम मफाद बाशिंदों की जल्द वतन वापसी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान के वज़ीर आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर-ए-आज़म गिलगित बल्तिस्तान भी मौजूद थे। दावत के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी शरीक न हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस का खवारिज के खिलाफ एक्शन। लक्की मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी। 8 खारजी हलाक। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असला और बारूद बरामद। शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 6 खारजी अंजाम को पहुंचे। 3 जख्मी। हलाक होने वालों में फितना ख्वारिज कमांडर महबूब उर्फ मोहम्मद शामिल हैं। मीर अली में खुदकश हमला नाकाम बना दिया गया। 6 खारजी मारे गए। 4 रोज में अफगान तालिबान की हिमायत याफ्ता 108 ख्वारिज को हलाक किया जा चुका है। फितनतुल ख्वारिज का बाजोड़ में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सैकड़ों किलोग्राम बारूद से भरी गाड़ी तबाह कर दी। पंजाब काबीना ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। मरासला वफाक हुकूमत को अरसाल TLP पर पाबंदी लगाने की सिफारिश। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फैसला किसी मसलक, मसाजिद या मदरसे के खिलाफ नहीं। 1 माह में हर कानूनी असला जमा न कराने पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनेगा। जलाओ, गहराओ और सोशल मीडिया पर उकसाने का पैका एक्ट नाफिज होगा। लाहौर में मजहबी जमात की जानिब से एहतजाज की कॉल। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए दाता दरबार के एतराफ रास्ते सील। सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। लोअर मॉल रोड, स्कीम मोड़, यतीम खाना चौक कंटेनर लगाकर सील। कहाना फेरोजपुर रोड समेत हॉट स्पॉट पर रुकावटें लगा देगी। CCPO लाहौर के मुताबिक दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। हेडलाइंस आपने जानी। रुख करते हैं तफसीली खबरों की तरफ। दीपालपुर में सैलाब गुजरे हुए बहुत दिन गुजर गए, लेकिन जमात इस्लामी वो वाहिद जमात है जो अभी तक सैलाब ज़दगान की खिदमत में पेश है। आज जमात इस्लामी ने सैलाब ज़दगान को गर्म बिस्तर फराहम किए। नुमाइंदे एवन न्यूज़ से गर्म बिस्तर मिलने वाले एक शख्स से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मैं मौजूद हूँ हवेली इलाका का इलाका हेड सुलेमान की, जहाँ पर जमात इस्लामी वालों ने आज लोगों को सैलाब ज़दगान को गर्म बिस्तर फराहम किया है। तो मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, मैं इनसे पूछता हूँ कि ये क्या कहते हैं कि इनकी जो खिदमत की जा रही है उसके बारे में ये क्या कहते हैं। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिन्हों ने खिदमत की है, मेरी गुनहगार की दुआ है अल्लाह तबारक तआला इन्हों दी इवें खिदमत करे जिमें इस्लाम दे डुबे ना नहीं। इन्होंने मतलब ध्यान नाल, ख्याल नाल और बड़े तरतीब दे नाल अपनी मेहनत करके जो समान किया अल्लाह तबारक तआला कबूल मंजूर फरमाए। और इंशाअल्लाह असी अज भी इस्लाम दे नाल ते कल भी इस्लाम दे नाल ही रहांगे। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। A1 टीवी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर हिरन मीरार फार्म हाउस ओपन मैरिज लॉन शेखुपुरा में सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब के ज़ेरे एहतमाम धी रानी प्रोग्राम की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब सोहेल शौकत भट्ट ने खुसूसी शिरकत की। अरकान सूबाई असम्बली राना एहसन रियाज, पीर अशरफ रसूल, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर, डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ, सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत दुल्हन दूल्हा के अजीज और क़ारिब ने कसीर तादाद में तकरीब में शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब में सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल पंजाब सोहेल शौकत भट्ट की सरबराही में 150 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया, जिनमें 142 शेखुपुरा से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम और
60 क्रिश्चियन न्यू बेहाते जोड़े शामिल थे। इस मौके पर सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल-माल पंजाब सोहे शौकत भट्ट और दीगर सूबाई वुज़रा ने नौबेहाता जोड़ों को वज़ीर आला मरियम नवाज की तरफ से मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रहीम यारहान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस प्रोग्राम से इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान ने खिताब करते हुए कहा कि जदीद दौर में उस्ताद की तरबियत वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तफसीलात के मुताबिक रहीम यारहान इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान ने कहा कि दुनिया भर में तदरीसी अमल तेजी से बदल रहा है, इसलिए टीचर्स ट्रेनिंग वक्त की अहम ज़रूरत बन चुकी है। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी के तीनों कैंपस में उस्ताद की तरबियत का अमल उनकी निगरानी में जारी रहेगा, जबकि फैकल्टी मेंबरान को हिदायत दी गई है कि तालीमी म्यार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। डॉक्टर कामरान के मुताबिक गैर ज़रूरी खर्चात खत्म करके 450 मिलियन रुपए की बचत मुमकिन बनाई गई है। वाइस चांसलर ने बातज़ा डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के नए कॉन्फ्रेंस हॉल का दौरा किया और प्रेस क्लब के मुस्बत किरदार को सराहा। नंबर समाजी शख्सियत PADC सोसाइटी यूनियन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और इनकम टैक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेटर इकबाल हुसैन चन्ना ने अब्दुल्ला शाह गाजी गोट में मारूफ सियासी और समाजी रहनुमा फ़कीर नज़ीर अहमद चांडियो और गुलाम कमरो चांडियो से उनके भतीजे सफदर अली के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस मौके पर प्रेस क्लब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सदर गौस बग्गियो, उस्ताद रहनुमा अली अकबर मुगेरी, डॉक्टर रियाज हुसैन तीनियो, इसहाक सियाल, ओवैस अली चांडियो, सदाम हुसैन अबड़ो, DSP ट्रेनिंग मोहम्मद इस्माइल मुगेरी समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की और लवाकीन से इजहार हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया। इकबाल हसन चन्ना ने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क में गुर्बत तेजी से बढ़ रही है, खास तौर पर सिंध में लाखों अफराद अपनी छत से महरूम होकर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस सूरत हाल में समाजी हलकों को आगे आना होगा। हुकूमत को चाहिए कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराम करे। उन्होंने मजीद कहा, हमें तालीम पर खास तौर पर तवज्जो देनी होगी और नौजवानों को तरक्की याफ्ता ममालिक की तरक्की से सीखना चाहिए। हमें देखना होगा कि तालीम के मैदान में हम कहाँ खड़े हैं। अपनी औलाद की तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। मजीद मंशियात के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए इकबाल हुसैन ने तालीमी इदारों और मुआशरे में बढ़ती हुई मंशियात के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, मंशियात आजकल बहुत आम होती जा रही है, यहाँ तक कि तालीमी इदारे भी इससे महफूज नहीं। अगर हमने आज इस लानत को ना रोका तो कल बहुत देर हो चुकी होगी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों पर मौक़िफ़ में खास तौर पर अफ़गान शहरियों का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान और सिंध में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को फौरी तौर पर मुल्क बदर किया जाए। सकरंद अजहर कॉलोनी 2 के रिहायशी मजदूर हामिद भट्टी अपने बच्चों के साथ सकरंद थाने के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि अजहर कॉलोनी 2 के नामालूम रन ने बेकसूर मुझे मारा और मेरा सर फोड़ दिया। हम मुतालबा करते हैं SSP ज़िले शहीद बेनज़ीर आबाद SHO सकरंद से कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। एसोसिएशन फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन टीम की कामरा शर्की में मोबाइल स्कैनिंग कैंप का इनेकाद ASD डिस्ट्रिक्ट अटक की तहसील हसन अब्दाल के नवाही गांव कामरा शर्की में TB के अमराज के लिए मोबाइल स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया, जिसमें गांव के 62 अफराद की OPD हुई, जिसमें 41 अफराद के एक्सरे किए गए। इन तमाम चेकअप के दौरान 4 अफराद में TB की अलामात पाई गई, जिनको हसन अब्दाल के मुख्तलिफ क्लिनिक से फ्री अद्वियात मुहैया किए जाएंगे और TB का मुकम्मल कोर्स करवाया जाएगा। इस प्रोग्राम को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मलिक फहद और डिस्ट्रिक्ट फील्ड सुपरवाइजर जैनब की मौजूदगी में सुपरविजन किया गया। डॉक्टर शहराज अहमद ने मरीजों का चेकअप किया। इस प्रोग्राम को डिस्ट्रिक्ट अटक के 90 मायानाज डॉक्टर अपना कीमती वक्त देकर एसोसिएशन फॉर सोशल डेवलपमेंट को चला रहे हैं। और नवाब अली मोहम्मद में 2 रोज़ कबल नामालूम चोर शहरी एक्शन कमेटी के सदर सीनियर सहाफ़ी यूसुफ रंद की ज़राए अराजी से वाटर पंप चोरी करके मोटरसाइकिल पर ले जा रहे थे। पुलिस ने मशकूक मोटरसाइकिल को रोका तो चोर फरार हो गए। पुलिस ने 125 मोटरसाइकिल का पीछा किया। 125 पर सवार चोर वाटर पंप छोड़ कर फरार हो गए। इस सिलसिले में नवाब अली मोहम्मद पुलिस चौकी इंचार्ज ASI मोहम्मद इशफाक आराइन, पुलिस जमेदाद गुलाम नबी लगारी को सीनियर सहाफ़ी यूसुफ रंद हाजी रफीक ने पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी पे अजरक पहनाया। इस मौके पर ASI मोहम्मद इशफाक आराइन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलाके में अमन कायम करने के लिए पुलिस दिन रात गश्त कर रही है। A1 TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।